हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिराग क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है आप सभी को केवीएस रिजल्ट के संबंध में, और साथ ही यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का क्या फैक्टर है, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन लगना ही है और नॉर्मलाइजेशन से आप सभी को फायदा है। अब मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे छात्रों का अभी भी डाउट बना कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, किसका नंबर बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा। चलिए अब बात करने वाला हूँ 12 शिफ्ट जितने हुए, 6 दिन का पेपर है, 12 शिफ्ट जितने भी हुए सभी का बताने वाला हूँ कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी, किसमें नंबर बढ़ेंगे किसमें नंबर घटेंगे। जनरल ओबीसी डब्ल्यू सभी की बात करने वाला हूं। साथ ही यहां पर केवीएस रिजल्ट के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है केवीएस ने कुछ दिन काम तो बहुत तेजी से किया, आंसर की भी जारी कर दी, लेकिन यहां पर अब रोका हुआ है। आप चलिए दिखा देता हूं मैटर है क्या पूरा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवीएस से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के संबंध में। तो चलिए डायरेक्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर केवीएस का जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है 2023 में उसके संबंध में, क्योंकि यहाँ पर छात्र के द्वारा यहाँ पर जितने भी डाटा मेरे पास प्रोवाइड हुए हैं सबकी मैं बात करने वाला हूँ, कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो अलग अलग बता रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा यहाँ पर 28 का शिफ्ट बहुत ही हार्ड था, साथ ही कोई कह रहा है यहाँ पर मेरा 21 का शिफ्ट बहुत ही हार्ड था। बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंटों को मैंने एनालाइज किया है, उसके बाद बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात करूं अगर यहाँ पर कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था। सबसे पहले तो यही कन्फ्यूजन बना है छात्र के मन में कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। और हाँ, कुछ छात्रों का यह भी कहना था कि कुछ हमारे शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन भी गलत आए हुए थे, वो सब भी बात करने वाला हूँ कि आखिर उसका फायदा आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने अगर एज ए एग्जाम्पल की बात करूँ कि आपने मान लीजिए 21 के फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर पेपर दिया और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने थोड़ा कम ही अटेम्प्ट किया, और मान लीजिए आपने जितना भी अटेम्प्ट किया आपके हिसाब से थोड़ा कम था, तो आपका माइंडसेट तो यही कहेगा कि ये शिफ्ट हार्ड थी, ये आप सोच रहे हैं। या फिर अगर मान लीजिए एज एग्जांपल आप पेपर देने गए हैं या मैं पेपर देने गया, कोई एज एग्जांपल मान लीजिए, और मेरे हिसाब से लगा कि मैंने अटेम्प्ट भी कम कर पाया, पेपर का लेवल भी हार्ड था, ये आपका माइंडसेट है, क्योंकि आपने कम अटेम्प्ट किया, ये आपका माइंडसेट है। केवीएस या फिर आयोग का ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। ये आप यह तय नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर आपने कम अटेम्प्ट किया और वाकई में आपका हार्ड शिफ्ट था, तब तो आपके यहाँ से 8 से 10 नंबर तो आराम से बढ़ने वाले हैं, 10 से ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, 10 12 15 तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सोच कर बैठे हैं कि मेरा कम अटेम्प्ट किया है मैंने या फिर अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो मेरा शिफ्ट हार्ड होगा, मेरा 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा, तो ये आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है। पहले से बता दे रहा हूँ, इससे आपका कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप खुद ये सोच कर बैठे हैं कि हाँ मेरा शिफ्ट हार्ड था, तो ये कोई डिसाइड नहीं करता, ये सिर्फ डिसाइड करता है आपका केवीएस। केवीएस को जिस शिफ्ट लगेगा कि वाकई में ये शिफ्ट हार्ड था, उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला। फायदा तो वैसे सभी को होगा, सभी शिफ्ट वालों को फायदा होगा, ये तो कंफर्म है। नॉर्मल शिफ्ट में भी आपको 1 से 2 नंबर तो जरूर देखने को मिलेगा। हार्ड शिफ्ट में तो बढ़ेगा पक्का ही, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट में भी नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं 28 वाले की। 28, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने कमेंट जो पढ़ा 21 और 28, 28 का भी छात्र बहुत कमेंट करते हैं कि सर ये 28 की शिफ्ट हार्ड थी। हाँ, 28 की शिफ्ट मुझे भी लगता है हार्ड थी, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने इसके बारे में बताया कि 28 की शिफ्ट वाकई में हार्ड थी। अगर हाँ मान लीजिए 28 की शिफ्ट वाकई में हार्ड थी, तो इसमें आपको नंबर ज़रूर इंक्रीज होगा, 10 से 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ये आपका होगा फाइनल। और हाँ, एक चीज़ पहले से ध्यान दे दीजिए, 2 मिनट बहुत ज़रूरी बात है, समझिए। जो आप लोग अभी भ्रम में बचे हुए हैं, आप सभी को पता है रिवाइज आंसर की इंतजार कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा। शायद डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट का कैंडिडेट वाला मैटर आएगा, ये से रिवाइज आंसर की पता नहीं आए नहीं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट वाला आने वाला है। और हाँ, सबसे पहले जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी थी कि 26 तक रिजल्ट आ जाएगा, और आज की डेट आप सभी को पता है कि कितनी है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। भली बात जानते हैं 26 की डेट पड़ी हुई थी, लेकिन और आज 26 ही है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो अब आप ये मान के चलिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो आपका रिजल्ट है वो मार्च का एंड ही चल रहा है अभी, ये लगभग आप मान के चलिए 30 31 या फिर अप्रैल का वो फर्स्ट वीक होगा। फर्स्ट वीक में ही, अब फर्स्ट अप्रैल को ही ना देते वो तो बात अलग है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी भी आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा, अप्रैल से ऊपर मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक से ऊपर यहाँ पर नहीं जाने वाला है। ये क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कुछ दिन पहले केवीएस ने काम बहुत ही तेज़ी से किया था। सर सबका यहाँ पर रिजल्ट माफ़ करेगा, रिजल्ट नहीं, सबसे पहले यहाँ पर सबका पेपर करा, फर्स्ट से आंसर की भी प्रोवाइड कर दी गई, आंसर की भी चेक किया बहुत लोगों ने। और हाँ, आंसर की के बाद की ही बात करूँ कि नॉर्मलाइजेशन तभी लगता है। और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, आप इस समय जितना हो सके उतना अपनी डेमो टीचिंग या फिर
अपना इंटरव्यू पर फोकस करिए। इंटरव्यू के क्वेश्चन घर में ही ट्राई करिए, एक दूसरे या फिर किसी को सामने बैठाकर ट्राई करिए। इंटरव्यू की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। डेमो टीचिंग के लिए कोई भी आसपास पड़ोस में अगर कोई नज़दीकी स्कूल हो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये सब चीज़ें ही आपके लिए काम आने वाली है। अब इस समय ये चीज़ें काम आने वाली नहीं है। हाँ, जो बॉर्डर पे हैं वो ज़रूर ध्यान दें इस सब बातों का। जो बॉर्डर पे हैं वो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान दें कि हाँ, अब आप एकदम डेमो टीचिंग पर ही ध्यान दीजिए, डेमो टीचिंग पर और इंटरव्यू पर ध्यान दीजिए। मेन मकसद आपका यही होना चाहिए। अब ये मेन मकसद नहीं है कि हम रोज़ यहाँ पर अपना सोचे कि नंबर बढ़ेगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आपने आंसर की भी देख लिया, तो हाँ बस इतना ही उम्मीद करिए। अगर आपकी वाकई में आपके माइंड सेट के हिसाब से अगर वाकई में शिफ्ट हार्ट तो पहले से ही मान के चलिए 10 नंबर बढ़ जाएगा। ये मान के बैठ जाइए पहले से ही। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पता नहीं बढ़ेगा, मैं स्टार्ट करूँ या फिर ना करूँ। तो मेरी मानिए अभी से ही ये डेमो टीचिंग वाला, आसपास कोई पड़ोस में स्कूल हो, थोड़ी दूर पे स्कूल हो जान पहचान को, तो वहाँ से डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करिए। साथ ही यहाँ पर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर आप घर पे ही किसी को सामने बैठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की लगातार प्रैक्टिस करते ही जाइए। और हाँ, जो आप बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन गलत था, वो क्वेश्चन गलत था, तो सारी चीज़ें जितने भी फैसले लेने हैं सारी आपकी केवीएस लेगी। यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा नहीं बता सकता कि आपको यहाँ पर आपका पर्टिकुलर एक शिफ्ट पकड़ कर, मान लीजिए 21 का पहला शिफ्ट पकड़ कर कोई पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि आपका 10 नंबर बढ़ेगा। ये पता कब चलेगा, जब आयोग बताएगा, यानी आपका केवीएस जानकारी देगा। यहाँ पर अनुमान सबके द्वारा लगाया जाता है, प्रोबेबिलिटी सबके द्वारा होती है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट निकालेगा वो आपका केवीएस निकालेगा। और नॉर्मलाइजेशन तो लगना, ये तो आप सभी को पता ही है, 100% तय है। हाँ, 10 से 15 नंबर तक इंक्रीजमेंट आप लोग देखने को मिलेगा। अब ये किसको मिलेगा, ये केवीएस आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, मैंने सुना कि 21 और 28 की शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी। ये लगातार मैंने बहुत सारे छात्रों से सुना, बहुत सारे छात्रों ने कमेंट कर इसके बारे में जानकारी दी। तो बस आप रिजल्ट का इंतजार करना है। तो फिर मार्च का एंड चल रहा है, बस इसी में रिजल्ट आएगा या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक, बस इन दोनों के बीच में ही आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ रिजल्ट का डाउट और नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।